예수 마시 바로 사메라 뚜이 사하라 헤메라 무시켈 사메메 뚜이 딜라사 사트레 해가 뚜사다
balai teri, karuna balai teri, sadaregi mujh par, teri vishwas yogyata, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा प्रभु, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ओ प्रभु, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे, adoro ormai mau teri, amen प्रभु, adoro ormai mau तेरे, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरे मर्जी, आए तेरा राजा, हालेलुया, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरे मर्जी, आए तेरा राजा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे, ऊंचे आवाज से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे, हालेलुया, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर
तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते सब हाथ उठा के गाएंगे यीशु तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता आता हूँ यीशु
지스남의 해진득이 오나무에 예수 마시 지스남의 해반득이 오나무에 예수 지스남의 지스남의 해반득이 오나무에 예수 마시 지스남의 해반득이 오나무에 예수 마시 예수나 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 기대 할렐루야 예수나 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 기대 오른자와세 예수나 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 기대 예수나 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 기대 지스남의 일디에 샤마 예수남의 밀디에 시파 지스남의 밀디에 그리파 예수남의 가르나 할렐루야 예수남 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 예수나 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 할렐루야 예수나 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 기대 예수나 예수나 예수 할렐루야 प्रभु सिर्फ तेरा नाम है प्रभु के योग्य है महिमा के योग्य है सिर्फ तेरा ही नाम है यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम कीजे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम कीजे यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम कीजे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है ये सब मिलके फिर से गाएंगे आमीन जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है फिर से हम गाएंगे जिस नाम में है जिंदगी जिस नाम में
예수남 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 이제 예수남 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 이제 아멘 예수남 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 예수 아멘 प्रभु 2022 में सिर्फ तेरे नाम से हम जीना चाहेंगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जिस नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में करुणा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ओ यीशु नाम 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 जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है ये सब में के दोबारा घोषणा करते हैं आमीन जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु हालेलुया जिस नाम में है बंदगी ओ नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम हालेलुया नाम यीशु नाम कीजे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम कैसे हो नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम कीजे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम कीजे
यीशु नाम। 2022 भी सिर्फ इस नाम से जिएंगे, इस नाम के लिए हम मरेंगे। प्रभु तेरे जैसा कोई संसार के ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तो रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू ही जहां ना कुछ कमी, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तो रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू ही जहां ना कुछ कमी, तेरा ही नाम जिंदगी।
tumsa koy nahi, tumsa कोई नहीं। आमीन प्रभु, तुमसा कहीं भी नहीं है, तुमसा कहीं नहीं। अब तो मैं पूरा यकीन करता हूँ, पूरा यकीन, हालेलुया। तुमसा कोई नहीं है, तुमसा कोई, मिल के गाएंगे, तुमसा कोई नहीं है। आमीन प्रभु, तुमसा कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। तुमसा कहीं, हालेलुया। अब है हाथ उठा के गाएंगे, प्रभु तुमसा कोई है नहीं, तुमसा कोई। ओ यीशु मसीह, यीशु कुछ कभी है तेरा ही नाम, सच्चों से गाएंगे हमें, हालेलुया। अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता, तू ही जहां, ना कुछ कमी, तुमसा कहीं नहीं। आमीन प्रभु यीशु। अब है पूरा यकीन, हालेलुया। तुमसा कोई, प्रभु तुम्हारा जैसा कोई है नहीं, तुमसा कोई नहीं। हमें तुझसे इसलिए हम प्रेम करते हैं, ओ प्रभु यीशु। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई। सिर्फ एक बार और गाएंगे, तुमसा कोई है नहीं, तुमसा कोई नहीं,
सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हम कुछ देर के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने हम समय बिताएंगे। दुनिया के अंत तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। सन 2022 भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना चाहिए। क्यों ना आप एक बार हम दुआ करें, प्रभु मैं पूरे तन मन धन से तुझ में जुड़ रहूंगा, तेरे साथ चलते रहूंगा। 2022 में क्या क्या होने वाला है मुझे कुछ भी पता नहीं, पर मैं जानता हूँ तू हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया, तेरे नाम को जानने का, पाने का, तुझको तेरे साथ रहने का मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। ओ प्रभु, इस साल भर भी हम सिर्फ तेरे नाम का जय जय करते हुए तेरे साथ संग संग में चलते रहेंगे और वो तेरी महिमा के लिए जीते रहेंगे। प्रभु बहुत धन्यवाद, सिर्फ तेरी महिमा हो। ये दुआ ची परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया प्रभु। प्रभु का बहुत धन्यवाद। सन 2022 शुरू हो चुका है और वो पहला बेदारी वर्शिप हम शुरू किए हैं। क्यों ना हम एक बार और तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको देख रहा हूँ, जो दूर बैठे हैं सबको देख रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद, सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम सब मिलके परमेश्वर का वचन पढ़ने जाना चाहेंगे। अभी हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं। हम जाएंगे पुरोहित का काम 3 अध्याय 6 आयत। पुरोहित का काम 3 अध्याय 6 आयत बहुत मशहूर वचन है। मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, आमीन। आज हम सन 2022 के लिए ये वचन सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। सन 2022 हम कैसे जिएंगे, मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए जिए। आमीन। सब मिलके बोलेंगे यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के द्वारा हम जिएंगे। आमीन, हालेलुया। अंग्रेजी में बोलते हैं इन क्राइस्ट, विद क्राइस्ट, फॉर क्राइस्ट। तो सन 2022 साल भी क्या क्या होने वाला हमें पता नहीं, हम जानते हैं हर पर हर समय हम यीशु मसीह का जय पाते रहेंगे। आमीन। जो हमने वचन पढ़ा है यहाँ पे, जिन्होंने ये वचन अभी घोषणा किया है, सबके सामने अभी प्रचार कर रहे हैं, वो कौन है? पतरस है। अब सब से मैं कहना चाहता हूँ पतरस के जीवन कहाँ था और कहाँ पे आ गया। पतरस वही आदमी था। पतरस का उसका असली नाम क्या है आपको पता है? सिमोन, शामोन पतरस कहते हैं।
तो ये शामोन का मतलब क्या है? ये इब्रानी ज़ुबान में, भाषा में शामोन का मतलब है लीद, जो नदी के किनारे में जो उग जाता है, लीद, लीद को वो शामोन कहते हैं। तो लीद का मतलब क्या है? सबको पता होगा कि जब हवा चलता है तो हमेशा वो हिल जाता है, कभी एक तरफ वो कायम नहीं रहते, हमेशा हिलते रहते। इसका मतलब है कि पतरस का जीवन भी ऐसा था। वो एक जगह पे अपना मान को रखने वाला नहीं था, अपना शब्द पे कायम लेने वाला भी नहीं था। उनका विचार कभी भी बदलते रहते थे, उनका रक्षा भी कभी भी बदलते रहते थे। तो कोई भी उन पे भरोसा करना मुश्किल होता था। सब उन पे कहते थे तुम लीद जैसे हो, हमेशा जहाँ से हवा चलता है उस तरफ हिल जाता है, इधर उधर। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको देखा तो तुरंत यही बोला, तुम अब से शामोन नहीं रहोगे और पतरस रहेगा। हालेलुया। पतरस का मतलब आप सबको पता है, इसका मतलब है चट्टान। चट्टान क्या है? चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमेशा एक जगह पे स्थिर रहते हैं, हिलता नहीं है, एक ही जगह पे कायम रहने वाला। वो कौन है? चट्टान, पतरस। हालेलुया। ये कितना इसमें वो बहुत बड़ी आशीष है। जिसका जिंदगी हमेशा हिलते रहा, वो बाद में क्या बन गया? चट्टान बन गया। ये पतरस कौन था इसके अलावा? वो अनपढ़ व्यक्ति था, कभी स्कूल पे गए नहीं, कभी पढ़ाई किया नहीं, वो कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं मैं किसके सामने खड़े होकर प्रचार कर पाऊंगा, क्योंकि अनपढ़ आदमी को कहाँ मौका मिलता है प्रचार करने के लिए। तो और ये कौन था? उसका असली काम क्या है? उसका नौकरी क्या है? वो मछुआ था, मछली का शिकार करने वाला। रोज रोज नाव में बैठकर वो झील में जाकर वहाँ पे मछली का शिकार करते रहा। ये तो आपको अच्छी तरह पता है। और वो जो मिल गया उसे बाहर बाजार पे ले गया और वहाँ पे उसको बेचते हुए जो पैसा मिलता है उससे अपना पेट को और अपना परिवार को ऐसा चलाने वाला था। तो कितना छोटा सा आदमी है, दुनिया के नजर में ये बहुत कमजोर आदमी, छोटा आदमी, किस काम के लायक नहीं। कभी ऐसा सोच नहीं कि ये आदमी दुनिया भर बहुत मशहूर व्यक्ति बन पाएगा। कभी उसके जीवन पे ऐसा उम्मीद आशा रखना भी नामुमकिन था। उसका व्यवहार भी इतना अच्छा नहीं थे। वो तो बोलता है बहुत कुछ, पर हमेशा अंदर में कमजोरी रहते थे। उसका हृदय हमारा हमेशा कमजोर था, तो इतना हियाव वाला नहीं था। इसलिए आप सबको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा गया तो पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार तक कर दिया है। तो इस तरह बिल्कुल दुनिया के नजर में किसी काम के लायक नहीं, आदर के लायक तो बिल्कुल नहीं, और कभी ऐसा उम्मीद कर भी नहीं पाया कि ये कोई संसार में बहुत बड़ा अगुआ बनेगा। पर आपको पता है कि ये पतरस बाद में क्या बन गया? सच में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने नाम दे दिया, चट्टान बन गया। हालेलुया। पतरस बन गया। कैसे बन गया तो अभी बाद में बताने वाला हूं। और ये अनपढ़ आदमी प्रेरित का काम 2 अध्याय 14 में जाएंगे तो इतना खुले आम में जोर से बुलंद आवाज से प्रचार करने वाला बन गया। और उसके प्रचार से आपको पता है कि 3000 लोग मान फिरा के पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उसके बाद 5000 लोग पश्चाताप करके उनके संदेश से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आए हैं। उसके बाद उनके जरिए से हर जगह में सुसमाचार का प्रचार किया गया। यरूशलेम कलीसिया चर्च किसके द्वारा तैयार हो गया? हम ऐसा बोल सकते हैं पतरस के द्वारा तैयार हो गया। तो कभी कोई सोचा भी नहीं था ऐसा अनपढ़ आदमी खुले आम में किसको सिखाने के लिए खड़े हो पाएंगे। इसलिए महायाजक और शास्त्री लोग भी हैरान हो गया
कि ये तो अनपढ़ आदमी है, कभी पढ़ना आता भी नहीं है, कैसे इनके पास इतना ज्ञान आ गया और इतना हृदय में आग कहाँ से मिल गया, हियाब कहाँ से आ गया कि लोगों के सामने खड़े होके प्रचार कर रहे। ये कैसे बदल गया। सच में जीवन का परिवर्तन तो वही है। आमीन। और जीवन भर जो मछली का शिकार करते हुए जीने वालों की जीवन ऐसा बन गया कि बाद में परमेश्वर के राजा का सच्चा राजा का दास बन गया। अभी हम आपको ये कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो व्यक्ति जो पहले कैसा था और ये पतरस कहाँ पहुंच गया, ये बता रहा हूं। और अभी भी आप सबको पता है, दुनिया भर हर जगह पे जाओगे तो जरूर आपको अंग्रेजी में पीटर नाम का नाम तो सुनने को मिलेगा। दुनिया भर इनका नाम बहुत मशहूर हो गया, हर जगह में फैल गया। हर जगह पे अपना बच्चों का नाम पतरस रख देता है। लोग पसंद करते हैं, आशा करता है, दुआ करते हैं, मेरा बेटे की जीवन भी, मेरा बच्चों की जीवन भी पतरस जैसा हो जाए, इसलिए अपना बच्चों का नाम पतरस डाल देता है। इतना इतिहास में मशहूर व्यक्ति कैसे बन गया। कभी पतरस ने सोचा भी नहीं है कि मैं सच में ऐसा शमून पतरस बन पाएगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। जो लीद की तरह हिलते रहने वाला, कभी एक जगह पे कायम रहना भी मुश्किल होता था, वही वाला जीवन कैसे दूसरों के लिए चट्टान जैसा बन सकता है, कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आज के वचन में उसका जवाब मिल रहा है। क्या लिखा है, पतरस ने क्या जवाब दे दिया, सोना चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं। पर अभी पतरस साहब शब्द से गवाही दे रहा है। वो क्या कहते हैं, पर क्या है मेरे पास है। वो कौन है, मैं तुझे दे रहा हूं, यीशु मसीह नसरी का नाम। हालेलुया, हालेलुया। अभी पतरस हियाब से बोलता है, मेरे पास चांदी सोना तो है नहीं, पर अभी मेरे पास है, मैं तुझे देने के लिए, मैं जानता हूं मेरे अंदर में है। वो कौन है, यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी आप सबके सामने ये घोषणा करना चाहता हूं कि जिनके पास यीशु मसीह है, उनके जीवन जरूर पतरस के समान बन जाएगा। अगर आपके पास सच में ये प्रभु यीशु मसीह का नाम है और पतरस के जैसा ऐसा गवाही दे सकता है कि मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, पर यही नाम मेरे पास है, ऐसा गवाही दे पाएंगे तो जरूर ये नाम आपके जीवन को बदल देगा, आपको पूरी तरह नया जीवन जीने दे देंगे। हालेलुया। तो जरूर अभी हम लोग सवाल पूछेंगे, सर जी हम तो यीशु मसीह का नाम तो अच्छी तरह जानते हैं, उनके नाम तो अच्छी तरह समझ लिया, कई दिनों से सुनते रहा, पढ़ भी लिया है और उनके नाम से दुआ भी कर रहे, तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं। तो आप क्या गवाही दे रहे हैं कि जिसके पास ऐसा नाम हो उनका जीवन पतरस जैसा बनेगा? ऐसा कैसे मुमकिन है? हालेलुया। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि जो नाम पतरस को बदल दिया है वो नाम कैसे होता है। सिर्फ यीशु मसीह का नाम को, सिर्फ उनका शब्द को जानने से हमारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। पतरस ने जब कहा कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर ये नाम मेरे पास है, तो ये किसका नाम था, वो कौन था, उसमें क्या सामर्थ्य, क्या अर्थ है? मैं पहले बताने जा रहा हूं कि पतरस को पता था पहले उनके लिए यीशु का नाम क्या है, ये परमेश्वर का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये बहुत कीमती बात है कि जब तक हम यीशु मसीह का नाम को इस रूप में नहीं जानेंगे कि ये जीवित परमेश्वर का नाम है, तो इस नाम को जानना आपके लिए कोई फायदा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेला रहा, 120 उनके साथ रहा और बहुत वीर के वीर उनके पास ही रहा, पर उनमें से कौन था सच में यीशु मसीह के नाम को जीतते परमेश्वर का नाम के रूप में जान लिया?
बिल्कुल कोई भी नहीं था। जब उन्होंने बीमारियों को चंगा कर दिया और वो 5,000 लोगों को 2 रोटी 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाया और तूफान हवा को थाम दे दिया, तभी भी लोग यही सोच रहे थे ये तो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। एक भविष्य दुआक्ता इस दुनिया में दोबारा आ गया जिनके पास परमेश्वर के सामर्थ्य है। मतलब क्या है, जो पुराने नियम में बता दिया गया, एलिया या कोई यिर्मयाह, ईसाया, इस तरह करके उनमें से एक नबी हमारे बीच में आ गया, वो इस तरह समझ लिया है। मतलब कुल मिला के क्या है, सभी लोग इतना जाना था कितना यीशु मसीह का आदर किए हो और उनकी महिमा किए हो, पर वो जानता था ये फिर भी एक इंसान है, एक इंसान है, एक मनुष्य है, कोई अंतर नहीं है हमसे। किसके दिमाग पे, किसका ध्यान भी ऐसा इस बातें को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि ये जीतते परमेश्वर का नाम है। जब पतरस के समझ में आ गया, जिनके साथ मैंने 3 साल खाया पिया जीवन गुजारा, ये कोई बड़ा परमेश्वर का दास नहीं है, एक मनुष्य में से एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये जीवित परमेश्वर है, तभी इनके जीवन तब से बदल गया। ईसाया 7 के 14 और 9 के 6 में लिखा है, एक बच्चा कुंवारी में पैदा होगा और एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होगा जिसका नाम जीवित परमेश्वर कहला जाएगा, इम्मानुएल कहला जाएगा। ये वचन जिसके द्वारा पूरा हुआ है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर जो इसको जानेंगे, समझेंगे और उनके सच में हृदय के समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इनका नाम परमेश्वर का नाम है, तो तब से उनके जीवन में सच्चा परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी मैं आप सभी से घोषणा करना चाहता हूँ और चुनौती देना चाहता हूँ, जिस नाम से आप दुआ करते हो, जिस नाम से आप आराधना करते हो, जिस नाम को लेकर बार बार बोलते हो, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंसान का नाम नहीं है, जो इस दुनिया में आए थे जीवित परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। कितने डरते हुए, कितना बेमानते हुए उनका नाम लेना चाहिए, कितना डरते हुए उनके सामने जीवन जीना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ गया तो आपके जीवन में जरूर यीशु के नाम का सामर्थ आशीष आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे देखेंगे, आगे आज के वचन में 3 के 16 में जाएंगे। 3 के 16 में क्या लिखा है? ये लिखा है कि मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। और उसके नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिससे तुमने देखते हो और जानते भी हो कि सामर्थ दी है, निश्चय उस विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल बल्ला चंगा कर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी जो लंगड़ा आदमी था जन्म से, उस आदमी को किसी ने चंगा कर दिया है। हाँ, उस विश्वास ने, उसके नाम ने। कौन? यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। पर अभी इसका अर्थ को ठीक से जानने के लिए हमें बहुत जरूरी है 15 आयत को आराम अच्छे से समझना चाहिए। उसके 15 आयत में क्या लिखा है? तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिससे परमेश्वर ने मारे हुए में से जिलाया। आमीन, हालेलुया। तो पतरस जानते थे पहले यीशु मसीह कौन है, ये नाम किसका नाम है? जीवित परमेश्वर का नाम है। दूसरा, पतरस जानते थे, अभी मानते थे, ये वही नाम है जो मारा गया था पर जीवित होकर दोबारा जीवन में आ गया। आमीन, आमीन। जो पुनरुत्थान हुआ है वही परमेश्वर का नाम है। यीशु मसीह जो मौत को भी हरा देता है और जीवितों को, मरे हुए को उन पर न्याय करने वाला है। सच्चा दुनिया के अल्फा और ओमेगा और शुरुआत और अंत है।
उनका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सच में सलीब पे मर्दा लगाया है, और सच में सलीब पे प्रभु यीशु मसीह पूरा उनका जान खत्म हो चुका है और वो दफना गया है। पर आप सबको जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर वापस आ गया। अभी पूरा तमाम दुनिया में इस बात को मानना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। कोई मनुष्य मारने के बाद दोबारा जीवित हो सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। इसमें बहुत गहरी वेद की बात पड़ा हुआ है। जो कोई जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने सच में मौत को, मृत्यु को तोड़ के वापस जीवन में आ गया, तो मैं जानता हूं कि आपको वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपको दिया जाएगा। आप मौत से नहीं डरेंगे, इस संसार पे आप आशा नहीं रखेंगे, अनंत जीवन को सच में उस पर विश्वास करेंगे, और यहाँ के लिए नहीं, ऊपर के जीवन के लिए सच में जीने वाला बन जाएगा। अभी तक हम वचन को क्यों नहीं मानते? यीशु मसीह के लिए ऐसा समर्पण क्यों नहीं कर पाते हैं? यीशु मसीह का नाम लेने के बावजूद इस दुनिया संसार की चिंता, फिक्र और अभिलाषा के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारा हृदय इस बात को कबूल नहीं कर रहा कि सच में आसमान की जीवन है। आपको कहां पे आशीष चाहिए? जमीन पे या आसमान पे? इस जीवन में या सच में जो ऊपर के जीवन में आपको आशीष चाहिए? आप बताओ। पर मुझे बड़ा अफसोस है अभी तक कि बहुत कम लोग हैं जो होने वाला असली जीवन के लिए जीवन नहीं जी रहे, बल्कि ये फना होने वाला ये छोटी सी जो जिंदगी के लिए या भूमि के ऊपर की जिंदगी के लिए अभी भी जीवन जी रहे, उसकी चिंता फिक्र में जीवन जीते। इसलिए परमेश्वर का हाथ आपके साथ नहीं रहते। अगर कोई व्यक्ति दिखेगा परमेश्वर के नजर में सच में आसमान के लिए, अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग के जीवन के लिए सच में जीने वाला परमेश्वर के नजर में दिखेगा, तो मैं जानता हूं परमेश्वर का पूरा सामर्थ्य उनके साथ रहेगा। हालेलुया। तो पतरस जानते थे यीशु मसीह जी परमेश्वर का नाम है, और यीशु मसीह जो मृत्यु को हरा दिया और पुनरुत्थान हुआ है, वही परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। और हम जानते हैं 4 के पुरुष का काम 4 अध्याय 12 आयत में क्या लिखा है? हाँ, सभी को पता है, बहुत मशहूर वचन है। दुनिया के नीचे कोई दूसरा नाम दिया गया नहीं, सिर्फ एक नाम दिया गया उद्धार के लिए। वो कौन है? यीशु मसीह। आमीन। हमें क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाना है? दुनिया के हर कोनों पे हर व्यक्ति को क्यों यीशु मसीह को उनके बारे में बताना है? क्योंकि इनके सिवा हम जानते हैं कोई उद्धार करता जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं कोई व्यक्ति है नहीं। सिर्फ एक ही नाम ही जमीन के ऊपर आसमान के नीचे हमें दिया गया है, वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कितना बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री हो, नेता है, फिर भी कोई भी हमें उद्धार दे नहीं सकता, उद्धार कर नहीं सकता है। आने वाले न्याय से, परमेश्वर के न्याय से हमें बचा नहीं सकता, हमारे पापों का क्षमा दिला नहीं सकता है। इस संसार में सिर्फ एक ही नाम है जो हमें सच में उद्धार करता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है हमारे पापों के लिए अपना जान दे दिया? कौन है हमारे पापों का क्षमा दिलाने के लिए अपना खून बह दिया? कौन है मृत्यु को हरा कर जीवन में वापस लौट के आया? कौन है परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ के अभी भी हमारे लिए मार्गदर्शन करता है? वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए उनका नाम ही यीशु मसीह है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती के सुसमाचार 1:21 में साफ साफ लिखा है। हालेलुया। इतना साधारण बात, पर अफसोस है अभी भी प्रभु यीशु मसीह को ऐसा जानने वाला बहुत कम है। मुझसे तो बोलता है हाँ यीशु मसीह हमें उद्धार देने वाला है,
पर जीवन से ऐसा गवाही देने वाला बहुत काम दिख रहा कि मेरे जीवन का हर परेशानी, समस्या से, पापों से, शैतान के शक्ति से, अंधकार के शक्ति से उद्धार करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। मुझे भी यीशु मसीह की जरूरत है। दुनिया के तमाम इंसान के लिए सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए हमें यीशु मसीह के प्रचार करना चाहिए। ऐसा कहने वाला दिखता नहीं है, बहुत काम है। पर पतरस वही वाला व्यक्ति बन गया। अगर हम लोग भी पतरस जैसा यीशु मसीह के नाम को जानेंगे, ये जीत परमेश्वर का नाम है। यीशु मसीह को जानेंगे, ये मृत्यु को हरा दिया है। यीशु मसीह को जानेंगे, सिर्फ ये ही हमें उद्धार करता है। इस नाम के असली वैल्यू को, इस सामर्थ को जानेंगे। जिस दिन आपके समझ में आ गया, आपके हृदय में ये इस नाम का मतलब आ गया, तो ये नाम जैसा ये लंगड़ा आदमी को चंगा कर दिया, बल्ले चंगा कर दिया, ये नाम आपके जीवन को बल्ले चंगा कर देगा। इस आपके जीवन को पतरस जैसा, जो शामोन था उसको पतरस बना दिया, वैसा आपके जीवन को जैसे भी था, आप प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी भी हम कहते हैं, हमें क्या चाहिए? सिर्फ यीशु मसीह, ओनली जीसस, यीशु मसीह ही चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, इनके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत लोग असमंजस हो जाता है, अरे उनके नाम में क्या है, कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। कारण यही है, आप इस शब्द वाला उनका नाम तो आप जानते हो, पर उनके नाम का असली अर्थ और सामर्थ्य को नहीं जानते हो। इसलिए अभी उस नाम का आशीष आपको मिलनी नहीं है। पर मैं अभी आशा करता हूं, जैसा पतरस ने समझ लिया, वैसा यीशु मसीह के नाम को समझ लोगे तो आपके जीवन में भी अपने आप इस नाम के द्वारा नया परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं दुआ करता हूं, जैसा पतरस का आंखें खुल गए और यीशु मसीह को ठीक से जानने लगे, वैसा प्रभु अपना हाथ बढ़ा के अपने आंखों को छू, अपने हृदय, आपके हृदय को, अपना दिमाग को छू और आपके ऊपर पड़ा हुआ पर्दे को हटा दे, ताकि यीशु मसीह का उस नाम का असली अर्थ और सामर्थ्य को जाने और ठीक से उनको ग्रहण कर पाए। हालेलुया। ऐसा मिलकर प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, तो अपना नाम को हमें देने के लिए धन्यवाद। पर बहुत लोग अभी तक इस खजाने का वैल्यू को जानता नहीं है। ये हमारे लिए क्या है? प्रभु पवित्र आत्मा अभी अपना हाथ बढ़ा दे, जो इस वचन को सुनता है, सबके हृदय को, आत्मा को छू। ओ प्रभु यीशु, उनके हृदय को छू, उनके आंखों को छू। ओ प्रभु यीशु मसीह, उनके आंखों के सामने पड़ा हुआ है, पर्दे को हटा दे, जो इनको समझ से दूर कर देता है, उन सारे पर्दे को हटा दे, ताकि वो पतरस जैसा समझ पाए कि सच में यीशु मसीह जी परमेश्वर का नाम है। यीशु मसीह जो मृत्यु को हरा के जीवन में वापस आ गया, वही परमेश्वर का नाम है। यीशु मसीह सिर्फ जो तमाम दुनिया में इंसान को उद्धार देते, वही उद्धारकर्ता का नाम है। हालेलुया। ओ प्रभु पवित्र आत्मा, अभी इस वचन को जो सुनता है, सबका हृदय को छू, आत्मा को छू, और खुदावन पर्दे को हटाकर ये बात समझने में मदद करें। बहुत धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये वचन बहुत साधारण है, पर बहुत कीमती वचन है। आप इसके बारे में खूब मनन करें, और इस सन 2022 में सिर्फ यीशु मसीह के नाम को शब्द से जानने वाला नहीं, बल्कि पतरस जैसा सच उसका अर्थ और उस नाम का सामर्थ्य तक जानने वाला बन जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। अगले हफ्ते मिलेंगे।